गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो जैसा कि मैंने कल ही कहा था कि आज की एक्सरसाइज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में से 1.3 में से एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का पक्का 100% हमेशा आता आया है और इस बार भी आएगा। कभी कभी आ जाता है कि प्रूव दैट √2, क्योंकि 4 कोड होते हैं तो अलग अलग आते हैं। किसी में √2 इज़ इरेशनल नंबर, कभी √3 इज़ इरेशनल नंबर, √5 इज़ इरेशनल नंबर, √7 इज़ इरेशनल नंबर। ये प्रूव करना आता है। देखो हमारे नंबर्स दो तरह के होते हैं, एक रैशनल एक इरेशनल। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो p/q की फॉर्म में लिखे जाएं। और इरेशनल कौन से होते हैं? जैसे कि √2 √3 जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता। जैसे √4 मैंने यहाँ पे नहीं लिया क्योंकि वो रैशनल है। 4 का रूट निकलता है 2 होता है, 2 को रैशनल में लेंगे। तो ये एक नंबर है, क्वेश्चन है कि √2 इरेशनल नंबर। अब इसको प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर है। ये इरेशनल नंबर अब हम प्रूव करेंगे कि प्रूव कैसे करते हैं। तो प्रूव करने के लिए इसमें हम क्या करते हैं, इसका उल्टा मान लेते हैं। मतलब ये प्रूव तो करना है इरेशनल। इफ पॉसिबल लेट √2 इज रैशनल नंबर। ये हमने मान लिया रैशनल नंबर, ठीक है। देन रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? जो p/q की फॉर्म में हो। रैशनल नंबर की पूरी डेफिनेशन लगाओ। इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, और रैशनल कौन से होते हैं? जो बाय में होते हैं, जैसे 5/6 7/8 9/11, कुछ भी 9/10, कुछ भी ऐसे नंबर। दो कंडीशंस होती हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये 0 नहीं होता कभी भी, एंड p एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। ये भी होता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? वो दो नंबर जो एक साथ नहीं डिवाइड होते। जैसे कि मैंने लिया 8 और 25, इन दो नंबर्स को मैं को प्राइम नंबर कहूंगा, क्योंकि ये दोनों एक से नहीं डिवाइड, जैसे अलग अलग होते हैं। 8 किससे होता है? 2 से होता है, लेकिन 25 नहीं होता। 25 किससे होता है? 5 से होता है, लेकिन 8 नहीं होता। दोनों एक साथ नहीं होते। जैसे कि मैं कह दूं 10 और 25, ये को प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों के दोनों 5 से होते हैं। तो को प्राइम नंबर ऐसे नहीं होते जो दोनों कटते हो, ऐसे होते हैं जो दोनों ना कटते हो, को प्राइम। ठीक है, ठीक है। ये हमने इसकी डेफिनेशन लगा दी। अब हम आगे क्या करते हैं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्यू को इधर ले जाते हैं, √2 क्यू इज इक्वल टू p। दोनों तरफ क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग क्या? √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, तीनों का स्क्वायर करना। √2 का स्क्वायर 2 हो गया, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। दोनों तरफ क्या है? 2 को इधर ले जाओ, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2। अब देखो पी स्क्वायर बाय 2 आया, इक्वल टू क्यू स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है कि पी स्क्वायर को 2 से डिवाइड होने के बाद ही क्यू स्क्वायर आया। क्यू स्क्वायर तभी आया जब पी स्क्वायर 2 से डिवाइड हुआ, बटे में है ना। तो इसका मतलब क्या है कि पी स्क्वायर 2 से डिवाइड हुआ तभी क्यू स्क्वायर आया। डिवाइड नहीं होता तो क्या इक्वल टू आता? ये भी बटे में होना चाहिए था, लेकिन ये बटे में नहीं है। इसका मतलब पी स्क्वायर 2 से कंप्लीट डिवाइड होता है, विच इंप्लाइज या सो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। पावर हटा दो, पावर हटा सकते हैं, और ये पावर भी तभी हटा सकते हैं जब यहाँ पे भी एक कोई प्राइम नंबर हो, जैसे 2 3। अगर यहाँ पे 4 होता, वो मैं बाद में बात करूंगा, उसके लिए अलग। एक बार देखो सम, देखो पावर हटा दिया। p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक है, डिविजिबल का मतलब मल्टीपल भी होता है, तो मतलब p 2 का मल्टीपल है। डिविजिबल बाय कह दो, जैसे कि 4 है तो p को मैं क्या 2m लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ 2m या 2c, कुछ भी लिख सकता हूँ। देखो दो के जितने भी मल्टीपल हैं, जैसे कि 8 है, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × 4, मतलब 2 × में क्या आ गया? ये हमारा m हो गया। और देखो जैसे 10 है, 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 5, ये हमारा m हो गया। तो m कोई भी एक नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, वेयर लिख दो यहाँ पे m इज नेचुरल नंबर, लिख दो m इज एनी नेचुरल नंबर। ये कुछ भी हो सकता है भाई, हमें नहीं पता। ठीक है, नेचुरल नंबर।
ठीक है, ये इस इक्वेशन में पुट कर दो, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी, इसमें पुट कर दो। पुट P इक्वल टू 2m इन 1, ठीक है। इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, क्यू स्क्र इक्वल टू P 2m का स्क्वायर, देखो P का स्क्वायर था, बाय में 2, बाय वाले 2 का नहीं स्क्वायर, उस वाले का, तो क्या आया 4m स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4m स्क्वायर, और बाय में 2, ये 2 से 2 कट गया, तो क्या आया 2m स्क्वायर, ठीक है। तो इधर क्या था क्यू स्क्वायर, उधर क्या है 2m स्क्वायर, तो अब 2 को इधर ले आओ, तो क्यू स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू एम स्क्वायर, वही बात हो गई, वहां पे पी स्क्वायर बाय 2 था तो पी स्क्वायर 2 से डिवाइड होता था, और यहाँ पे क्यू स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू एम स्क्वायर तभी आ सकता है जब क्यू स्क्वायर 2 से कंप्लीट डिवाइड होता है, तो क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, सो पावर हटा दो, कोई काम नहीं है, क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, एंड यहाँ पे क्या कह रहा हूं मैं कि क्यू इज ऑल्सो के क्यू 2 से डिवाइड होता है, और ऊपर क्या आया था पी, वो भी डिवाइड होता है 2 से, ठीक है। देखो बच्चों क्या आया है, अब यहाँ पे आया है कि क्यू 2 से डिवाइड होता है, पी 2 से डिवाइड होता है, विच इंप्लाइज पी एंड क्यू आर नॉट को प्राइम। बात समझ गए ना, अगर ये दोनों के दोनों नंबर 2 से डिवाइड होते हैं तो मतलब ये को प्राइम नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या कहा था P एंड Q आर को प्राइम नंबर, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि P एंड Q को प्राइम है, यहाँ पे हम कह रहे हैं P एंड Q नॉट को प्राइम है। इसका मतलब ये दोनों बातें एक दूसरे को क्या करती हैं, कंट्राडिक्ट करती हैं, विच इज कंट्राडिक्शन, विच इज कंट्राडिक्शन टू आवर सपोजिशन, ठीक है, विच इज कंट्राडिक्शन टू अवर सपोजिशन, ठीक है। मतलब जो हमने मानना क्या था कि √2 इज P बाई क्यू एक रैशनल नंबर है जहां पर P और क्या होंगे को प्राइम नंबर्स होंगे, तो मतलब ये इसका कंट्राडिक्ट करती है, इसका कंट्राडिक्ट करती है, तो ये बात गलत है। क्या गलत है कि √2 इज रैशनल नंबर, ठीक है, तो मतलब ये बात गलत है, तो फिर गलत है तो रैशनल नहीं है, रैशनल नहीं है तो क्या है, इरेशनल है, बस हो गया प्रूफ। तो सो √2 इज नॉट रैशनल नंबर, सो √2 इज इरेशनल नंबर। इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे √2 की जगह अगर √3 आए तो पूरे क्वेश्चन में 2 की जगह 3 चलेगा, पूरे क्वेश्चन में। अगर √5 आए तो पूरे क्वेश्चन में 2 की जगह 5। एक और मैं समझा देता हूँ, हिंदी मीडियम में कुछ बच्चे हिंदी मीडियम में भी होंगे, उन्हें शायद लिखने में दिक्कत हो सकती है। तो सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 3 एक अप्रिमेय संख्या है, तो उसी तरह से चलते हैं। क्या किया था शुरू में, हमने उल्टा कर लिया था, अप्रिमेय को रेशनल नंबर कहते हैं, प्रीमेय माना था, तो माना वर्गमूल 3 एक प्रीमेय संख्या है, उल्टा मान लिया प्रीमेय संख्या है, इसलिए वर्गमूल 3 डेफिनेशन लगा दो बराबर P बाई क्यू, दो कंडीशन थी, Q नॉट इक्वल टू 0, P और क्यू को प्राइम को कहते हैं सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। वही करना है अब उसी की तरह जैसे उसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई की थी, तो वर्गमूल 3 Q इक्वल टू P स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्गमूल 3 का वर्ग 3 आया, Q का स्क्वायर आया, और ये स्क्वायर नहीं है, अब स्क्वायर आएगा, P स्क्वायर आएगा, 3 इसके बटे में जाएगा, Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटा 3, इसका मतलब वही हो गया, P स्क्वायर 3 से भाग होता है, क्योंकि भाग होने के बाद डिवाइड होने के बाद ही Q स्क्वायर आया, सो P स्क्वायर 3 से भाग होता है, विभाजित होता है, जो आप लिखना चाहो लिख दो, विभाजित होता है, सो मतलब इसलिए
इसलिए P भी 3 से विभाजित होगा या भाग होगा। ठीक है, और भाग होने का वही मतलब है कि ये इसका गुणांक है, इसका मल्टीपल है। P को फिर हम यहाँ पे 3m लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर Q स्क्वेयर बराबर 3m का स्क्वेयर बटे 3, 3 का 9 हो गया बटे 3, 3 से कट गया, 3m स्क्वेयर आया। तो Q स्क्वेयर बराबर 3m स्क्वेयर, वही अब 3 बटे में ले आओ, जैसे कि पहले P स्क्वेयर का बटे में 3 था, अब Q स्क्वेयर का बटे में 3 आया। ठीक है, इसका मतलब वही हो गया, Q स्क्वेयर 3 से विभाजित होता है, भाग होता है, इसलिए Q स्क्वेयर 3 से भाग होता है, विभाजित होता है, विभाजित होता है लिख लेना। Q भी 3 से भाग होता है, होगा नहीं, अब लिखेंगे होगा। ठीक है, तथा P भी 3 से भाग होता है। ठीक है, परंतु P व Q तो सह अभाज्य संख्याएं थी, परंतु P व Q तो सह अभाज्य संख्याएं थी। कोप्राइम नंबर के लिए लिख रहा हूं, सह अभाज्य संख्याएं थी। ठीक है, सह अभाज्य हमने यहां कहा था, P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, यहां पे हम कह रहे हैं। तो ये बात इसको क्या करती है, कंट्राडक्ट, विरोधाभास, विरोधाभास करती है। तो इसका मतलब ये गलत है, ये गलत है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, मतलब वर्गमूल 3 प्रीमेय संख्या है, ये भी गलत है। तो है क्या फिर, प्रीमेय नहीं है तो अप्रीमेय है, इरेशनल है। ठीक है, यह विरोधाभास है, भास है। यह विरोधाभास है, इसलिए वर्गमूल 3 एक प्रीमेय संख्या है। ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया। तो इसी तरीके से आपने देखा कि वर्गमूल 3 आया तो पूरे क्वेश्चन में वर्गमूल मतलब 2 की जगह 3 आ गया। इसलिए क्वेश्चन में कई बार पेपर में वर्गमूल 5 आ जाता है, वर्गमूल 7 आ जाता है। ठीक है, तो ये करना है। तो आपको आज ये 2 सम करने हैं और एक एक्सरसाइज का वर्गमूल 5 वाला करना है, मतलब आज 3 सम करने हैं, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 5। ठीक है, वर्गमूल 5 एक्सरसाइज का फर्स्ट सम है तो वो करना है, और ये वर्गमूल 2 एग्जाम्पल्स है, थ्योरम है, वो करनी है। उसके बाद वर्गमूल 3 भी मैंने समझा दिया। जब आप इन तीनों सम को करोगे तो उसके बाद आप कोई भी सम कर सकते हो। वर्गमूल 7 की जगह वर्गमूल 11 भी आ सकता है, और नहीं आता, जैसे 6 का वर्गमूल नहीं आता, क्योंकि प्राइम नंबर के ही रूट निकालने वाले आते हैं, जैसे √5, √7, √11, उसके बाद √13, इतना बड़ा नहीं आता। 11 के बाद वाला नहीं आता, छोटा बस √2, √3, √5, √7। ठीक है, ओके, आज के ये 3 सम हमें करने हैं। ठीक है, ओके, गुड बाय।